सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है जो बेस है सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज पे। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस पे एमसीक्यू भी आ सकते हैं सीकैट के लिए। तो या अगर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट जाके नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। There are multiple CPU scheduling algorithm is available, but we need to choose one of it which is better for this. We have some criteria is called the CPU scheduling criteria. तो हमारे पास बहुत सारे CPU scheduling algorithm है, बट हम हमें उसमें का एक ही चुनना है जो बेटर रहेगा। सम क्राइटेरिया पे डिपेंड रहेगा। तो इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। Non-primitive CPU scheduling process release the control of CPU by its own, like running to terminate. कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली अपना कंट्रोल जो है सीपीयू का वो रिलीज कर देते हैं और किसी और प्रोसेस को बोलते हैं कि हाँ तू ले ले भाई ये प्रोसेस। तो और एक चीज में होता है जैसे कि अगर आपकी प्रोसेस कोई रनिंग में है और डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाते हैं उसके एग्जीक्यूशन के बाद, तो इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं नॉन प्रिम्प्टिव प्रोसेस। और इसी पे बेस है कुछ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रिमिटिव किसको बोलते हैं हम? तो कंट्रोल ऑफ सीपीयू टेकन फोर्सफुली फ्रॉम प्रोसेस लाइक रनिंग टू रेडी। तो इस पे भी कुछ क्राइटेरिया पड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई सीपीयू का कंट्रोल है किसी प्रोसेस के पास, बट वो फोर्सफुली उसके से लिया जाता है किसी और प्रोसेस के लिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन रही, बट अगर हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाती है, तो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से जो भी कंट्रोल रहता है सीपीयू का फोर्सफुली लिया जाता है, एंड जो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसको दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को प्रिमिटिव प्रोसेस बोलते हैं। Then we have some CPU scheduling algorithm like CPU utilization throughout, waiting time, response time, turnaround time. तो देखते हैं इनका मीनिंग। CPU utilization means we have to select such an algorithm in which CPU utilization is as maximum as possible. तो हमें ऐसा कोई algorithm चूज करना है जिसमें CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब वो फ्रीज ना हो, मतलब सीपीयू जो भी हो आइडल पोजीशन पे ना जाए, हमें उसका पूरेपूर इस्तेमाल करने मिले। देन थ्रूपुट, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, नीड टू सेलेक्ट सच एन एल्गोरिदम विच हैव ए थ्रूपुट इज मैक्सिमम। तो पर यूनिट टाइम में जितना भी प्रोसेस हो रहा है तो हमको ऐसा एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है जिसमें पर यूनिट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन हो। Then waiting time, total amount of time spent by process in ready state to get the control of CPU in for its execution. We need to select such an algorithm which having waiting time is as minimum as possible. तो वेटिंग टाइम मतलब क्या कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम विच इज स्पेंड बाय द प्रोसेस इन रेडी स्टेट के अंदर उस प्रोसेस ने कितना अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है फॉर गेटिंग द सीपीयू कंट्रोल फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। और हमें ऐसा एल्गोरिदम ढूंढना है जिसका वेटिंग टाइम कम से कम हो। देन रिस्पांस टाइम, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस टू गेट इट्स फर्स्ट रिस्पांस फ्रॉम सीपीयू। जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है और उसको फर्स्ट टाइम कोई सीपीयू अलोकेट हो जाता है, तो फिर उस टाइम को हम रिस्पांस टाइम बोल सकते हैं। नीड टू सेलेक्ट सच एल्गोरिदम विच हैविंग रिस्पांस टाइम एज मिनिमम एज पॉसिबल मींस ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जिसमें उस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी सीपीयू अलोकेट हो जाए। देन टर्न अराउंड टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम इट्स सबमिशन। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई प्रोसेस कितना टाइम लेते हैं उसको हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। नीड टू सेलेक्ट सच एल्गोरिथम विच हैज टर्न अराउंड टाइम एज मिनिमम एज पॉसिबल। कम से कम टर्न अराउंड टाइम हो ऐसा एल्गोरिदम हम सेलेक्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंडर। तो होप कि आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज एंड एल्गोरिदम। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।